बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज सब खैरियत से होंगे, आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। जुम्मा मुबारक। और जुमे के एहतमाम के लिए आज सबके घर में वैसी तैयारियाँ होंगी, क्योंकि खाना जो है मोस्टली वो आज जुमे की नमाज़ के बाद ही लोगों को सर्व किया जाता है, जब घर में मर्द हज़रात वापस आते हैं जुमे की नमाज़ पढ़ के। और उसके बाद मैंने देखा कि जितने भी घर हैं जुमे के लिए ख़ास हांडी भी तैयार हो रही होती है, अच्छी अच्छी डिशेस तैयार हो रही होती है। अब वो जब खाने की तैयारी हो रही होती है तो मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ पर कुछ लोग जो है किचन में लड़ाई कर रहे होते हैं, कुछ सास और बहू जो हैं वो उधर नाचाकियाँ हो रही होती हैं। होता ये है कि बहू कुछ और पकाना चाहती है और सास कुछ और पकवाना चाहती है। तो इस तरह की जो किचन की नाचाकियाँ हैं वो घर की छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपस की दिल की जो है ख़राबियाँ करते हैं। नंद की लड़ाई देवर के साथ, देवर की लड़ाई भाभी के साथ, इस तरह ये हर घर का मसला है। ये छोटे छोटे जो झगड़े नाचाकियाँ ये रिश्तों में पाए ही जाते हैं, मगर इन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम पर रोका ना जाए, इनको संभाला ना जाए, तो ये रिश्ते जो हैं ख़राब हो जाते हैं, लैदगियाँ हो जाती हैं। और बिल्कुल वो कहते हैं ना, बोल चाल भी जब आपस में बंद हो जाए, एक ही छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे के साथ सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो फिर ये रिश्ते जो है उसमें दरार पड़ जाती है और बाहर वाले जो है इस रिश्ते से फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और जब आपका फ़ायदा उठाते हैं तो सबसे पहले आपका घर बदनाम होता है। बदनामी आपकी लड़ाई झगड़े आपके रिश्तों में नाचाकियों की वजह से भी होती है। आपके जितने बोल चाल वाले, आपके जान पहचान वाले, आपके आस पड़ोस वाले, आपके जितने मिलने जुलने वाले, जितने लोगों में भी आप उठते बैठते हैं, तो अब वो आपका जो एक खुशी वाला सिम्टम होता है आपके चेहरे पे वो नहीं दिख रहा होता, क्योंकि खुशी तो चेहरे से झलकती है, परेशानी भी चेहरे से झलकती है। तो घर में सुकून हो तो फिर इंसान जो है ना, मुझे लगता है हर किस्म के मार के जो है वो भाजा के मार कर आ जाता है। तो सिकंदर आज़म को देख लें कि घर में अगर मसले हो जाए तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, बाहर फिर बंदा दुनिया पूरी जो है वो फतह कर लेता है। तो आज हमारे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जो इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। मियाँ बीवी, सास बहू, घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए जो घरेलू वजीफ़े आप पढ़ सकते हैं घर पे, वो हम आपको बताएंगे। आप कॉल्स भी कर सकते हैं प्रोग्राम में। हमारे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। एक तो अभी बस रास्ते में पहुंचने वाले हैं, हाफिज़ शफीकुर रहमान ज़ाहिद साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और उन्हीं के साथ हमारे पास होंगे प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह बलोच, इस्लामिक स्कॉलर। वो तो अभी मेरे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है जी? जुम्मा मुबारक आपको। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो घरेलू नाचाकियाँ हैं, अपने आपस में जो एक दूसरे से बोल चाल बंद कर देते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़े करते हैं। मैं चाहूँगी पहले तो यहाँ पे वजाहत करें, फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यकीनन घर का जो माहौल और घर का जो यूनिट है, ये सबसे पहला बुनियादी यूनिट है जहाँ से इंसान को अमन भी मिलता है, राहत भी मिलती है, सुकून भी मिलता है, और फिर वो इस काबिल होता है कि वो सोसाइटी में भी कोई अच्छा रोल प्ले कर सके। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुन लिअहली। सबसे बेहतरीन वो इंसान है कि जो अपने अहल व अयाल के लिए बेहतरीन है, और मैं सबसे बेहतरीन हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप देखें कि आपके पास 11 आपकी शादियाँ थी, और एक रिवायत में 13 का जिक्र भी आता है। आप मुतअद्दिद अज़वाज के बावजूद आपका अखलाक, आपके मामलात, आपके रवैये, आपका एटीट्यूड और आपका जो मामलात थे अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो मेयारी थे। तो मैं समझता हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का हर पहलू वो हमें रहनुमाई करता है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। तो देखना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर शौहर अपनी बीवियों के साथ आपका सलूक कैसा था। फिर आप बतौर बेटे आपका अपने चचाओं के साथ, आपका अपनी फूफियों के साथ क्या ताल्लुक़ था, ख़ानदान के साथ क्या ताल्लुक़ था, घर में आपके क्या रवैये थे। तो मैं समझता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बड़ी कोई ज़ात नहीं है जिससे हम इंस्पायरेशन हासिल करें।
और बिलखसूस पर्सनल एक्सीलेंस के लिए मैं समझता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मुताला करना और उसकी रोशनी में अपने घर के माहौल को ठीक करना और उसकी रोशनी में घर की नचाकियाँ, मियाँ बीवी के दरमियान के मसाइल, बे औलाद के दरमियान मसाइल, सास नंद के मसाइल, ये सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम प्रोग्राम में आज भरपूर तरीके से वजाहत करेंगे ताकि हमारे घरों की इस्लाह हो और हमारे घर जो हैं वो जहन्नम कदा की बजाय जन्नतें बन जाएँ और वो अच्छे रवैयों से हो सकता है। बिल्कुल, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, हमारे नंबर जो है स्क्रीन पर रहेंगे। शफीकुर रहमान साहब भी हमें ज्वाइन करें आफ्टर ब्रेक, तो हमारे साथ रहिएगा और ये वज़ाइफ जो आप पूछेंगे वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। घर में उनको इस्तेमाल ज़रूर करना है, उनको पढ़ना है, उनको अपनी तरतीब में लाना है ताकि ये सारे जो नाचाकी हैं ये वाकई आपकी ज़िंदगी से, आपके घर से दूर निस्तो नाबैत हो जाए। टेक अ ब्रेक। खुशामदीद। हाफ़िज़ शफीकुर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और जुमे के दिन ख़ास तौर पे आप लोग हमारे जितने भी ये मेहमान हैं इनका आप इंतज़ार करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादातर वज़ाइफ जो है वो डिस्कस करते हैं और आज घरेलू नाचाकियों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो मैं एक जो है सवाल सबसे पहले पूछना चाहूँगी, सास बहू का बहू बिल्ला क्या है, ये क्यों इतने नाचाकियाँ इसी रिश्ते में ज़्यादा पाई जाती हैं और इतना बर्पा किया जाता है इनके झगड़े को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, घर ख़ानदान से और दो अफराद मिला के मिलने से बनता है, ना कि एक फ़र्द तो फ़र्द है। सास और बहू का अगर मसला देखा जाए तो सास बहू की मोहब्बत भी अज़ली है और इसके झगड़े और मसाइल भी अज़ली है, दायमी है। बस औक़ात ना हल होने वाले होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि थोड़ा सा उसको कम कर लिया जाए। बस फ़र्क थोड़ा सा झूठ का, गलत बयानी का, कुछ शकूक व शुबहात का, कुछ मनफी रवैयों का, मनफी सोच फ़िक्र का, इस तरह के जो मसाइल होते हैं उनको अगर देखा जाए तो एक जुमले में इसका हल किया जा सकता है। बहू अपनी सास को माँ समझना शुरू कर दे और सास अपनी बहू को बेटी समझना शुरू कर दे। इस जुमले में पूरे घरानों का, तमाम घरानों का अल्लाह के फजल करम से हल है। और यहाँ में हाँ जी, ये होता तो ये कि लड़की जो है अपनी ही माँ को कॉल करके, जिसको माँ समझना है, जिसके घर में वो आ चुकी है, उसकी शिकायतें तो अपने माँ को सुबह शाम की रिपोर्ट देती है। रहती तो वो अपनी सास के घर है जिसको माँ समझना है, मगर सुबह शाम की रिपोर्ट भी अपनी माँ को देती है। और कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितना उसने कुछ पकाया है, कितना कोई नाश्ता दिया है, सास कितनी देर के लिए बाहर है, देवर रात को कितने बजे आया है, नंद जो है फ़ोन पर किसी से अगर बात करी, हर चीज़ की रिपोर्ट जो है वो पहले तो अपनी माँ को अपने ही घर पर दे रही है। तो अगर यही सिलसिला चलता रहेगा और वो अपनी माँ को माँ समझेगी और फिर इस सिलसिले में अपनी सास को फिर माँ कैसे समझेगी और ये सब कैसे तरतीब होगा? देखें, उसके लिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरामीन सामने रखे जाए तो मसाइल कोई मसला नहीं रहता। और मैं यहाँ एक छोटा सा जुमला बतौर हाशिया लगाना चाहता हूँ। बाद वो अहले इल्म और बाद वो अहले दानिश जिन लोगों ने ये गलत बयानी की है कि बहू के ऊपर सास और बहू के ऊपर ससुर की खिदमत का कोई हक नहीं है, इसी तरह जो दामाद है वो भी अपने सास और ससुर का कोई हक नहीं रखता। हालांकि हदीस 2-3 कोट करता हूँ। मसलन मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल युकरिम जारहु। जिस आदमी का अल्लाह और आखिरत पर ईमान है उससे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी का भरपूर एहतराम करे। पड़ोसी घर से बाहर है जी, सास घर के अंदर है। और एक हदीस में आता है मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल युकरिम ज़ईफ़ाहु। जो दूर दराज इलाके से कोई औरत या मर्द आपके घर में आए, आपका हक बनता है, आपके लिए लाजम है कि आप अपने मेहमान की इज़्ज़त और तकरीम और तौक़ीर करें। तीसरी हदीस को कर रहा हूँ, बहुत अहम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मजलिस के अंदर, सहाबा की मजलिस है और मस्जिद है नबवी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। 3 कस्में उठाई। रसूल कायनात की तो हर बात सोने के पानी से लिखने वाली। अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं। सहाबा कराम ने फरमाया अल्लाह के रसूल वो कौन बदनसीब आदमी है जो मोमिन नहीं है? फरमाया ला या मानू जारूहु बवाई का हो, जिसका पड़ोसी अपने हमसाये की शरारतों से अमन में ना हो। अगर बाहर वाला आदमी अंदर, घर के अंदर वाले फ़र्ज से शरारतों से अमन में ना हो तो वो मोमिन नहीं है। और जो घर के अंदर औरत है
माँ की शक्ल में सास है, या इसी तरह आपस में वो ही हस्बैंड खामद शोहर जिसकी वो हकीकी माँ है, उसके साथ तकरीम इज़्ज़त एहतराम वाला मामला नहीं करेंगे तो फिर घर में फ़ोन लाजमी जाएंगे। लाजमी बात है। सबसे पहले मैं देखूँ सही कि मेरा और आपका, मेरा बाकियों का आपस का रिश्ता ताल्लुक़ क्या है। क्या बात? जब तक रिश्ते का एहसास, रिश्ते का पूरे मरवत और रिश्ते को पूरे ईमान में नहीं लाएंगे, कुछ ना सही आप छोड़े ईमान और छोड़े आखिरत को, आप कम से कम एज ए इंसान अखलाकियात को तो देख सकते हैं तो कि ये आपने ये भी हमें आज यहाँ पे दुरुस्त किया कि ये हदीसें जो हैं वो गलत कोट की गई हैं, गलत बयानात दिए गए इस तरीके से। ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें सास और ससुर की खिदमत करने से मना किया गया है। अच्छा जी, याया की कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया, क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम फिजा, बहुत आपको भी सलाम और जुमा मुबारक तमाम लोगों और हमारे उलमा इकराम को भी सलाम और सीखे। इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, अल्लाह इनके इकराम को बुलंद करे। आमीन। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए फिजा, बात की कि इज्जत दो और इज्जत लो। मेरी शादी को भी 25 साल हो गए। मैं यकीन से कहता हूँ कि मेरी वालदा 14 साल पैरालाइज रही, मेरा भाई रहा 4-5 साल पैरालाइज। मेरी वाइफ ने उसकी बहुत खिदमत की, लेकिन क्यों की? इसलिए कि मैंने उसके साथ ऐसा रवैया रखा, उससे इतना मेरा इखलाकी मामला इतना अच्छा था कि उसने अपनी दिल से किया। इसने नहीं किया कि वो कोई मतलब मेरी कोई सिर्फ बीवी होने के नाते, लेकिन रवैये ही इंसान को बेहतर बनाते हैं। अगर आप अपनी बीवी को रेस्पेक्ट देंगे, आप वालिदैन की खिदमत करना कोई जुर्म नहीं है। ये जो अब आजकल एक माहौल बना हुआ है कि ये कोई जिम्मेदारी नहीं होती बहू की, तो देखें बात की मर्द तो बाहर होता है ना मेरी बहन, वो तो घर पे तो औरत ही होती है। अगर आप अपनी औरत के साथ रवैया सही रखेंगे तभी तो आपकी माँ की खिदमत करेंगे। उसकी माँ को अपनी माँ समझेंगे तो आपकी माँ को अपनी समझेगी। लेकिन मेरा सवाल जिसमें लंबा नहीं करना चाह रहा फिजा, मैं सिर्फ मेरा सवाल ये करना चाहता हूँ। देखिए आजकल आपके उलमा हज़रात से आजकल एक तलाक का रेशो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि टॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है। आप फौरी तौर पर डिसीजन ले लेते हैं, फैमिली सिस्टम टूट रहा है और अदम बर्दाश्त की वजह से। और आपने टेलीफोन की बात की, बाकी मैं अच्छा याया भाई, आपकी एक बात को, क्योंकि आपने बात यहाँ पे की है तो वाकई आपकी सारी चीज़ें तो डिटेल में सही कही है आपने, मगर वो जैसे थैंक यू आपकी कॉल का, शुक्रिया। मैं पहले भी ये बात कोट कर चुकी हूँ, मैं मगर आज क्योंकि टॉपिक ही यही वाला है तो दोबारा मुझे बताना पड़ रहा है कि देखें डिवोर्स के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है सास और बहू की लड़ाई की वजह से हो। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मेरी तो डिवोर्स हो चुकी है, उसके बावजूद जो मेरी एक्स सास है उनका मेरे साथ अभी तक अम्मी वाला ताल्लुक है। मेरा बड़ा हाल चाल पूछती है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है, मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, मैं उनसे सच्चा इश्क करती हूँ। बड़ा दोस्ती वाला ताल्लुक है, बड़ा प्यार वाला ताल्लुक है, जैसे मेरी अम्मी के साथ था। तो ये प्यार मुझे मोहब्बत उनसे बड़ी मिलती है और मैं आगे से उनको भी देती हूँ। तो ज़रूरी नहीं होता कि ये रिश्ते जो है मतलब ख़त्म हो जाए, ये तो क़यामत तक के रिश्ते होते हैं। अगर आप किसी को सच्चे दिल से किसी को माँ बहन भाई कह दें, वो रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। एक और कॉल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। राशिद साहब मुल्तान से कॉल है, क्या कहेंगे जी? जी कारोबार के लिहाज से पूछते हैं। काम भी माशाल्लाह भाई करता हूँ मैं, ये बात नहीं है, लेकिन बरकत नहीं होती काम की वजह से। अच्छा चलिए टॉपिक से हटके, मगर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, यहाँ पे बात करा देती हूँ, मेरी बात कीजिएगा। देखें इन दोनों सवालों को मैं जमा कर रहा हूँ चूँकि वो सुन रहे हैं। बात यह है कि एक तो हमारी बच्चों की स्टार्ट से तरबियत ही नहीं है। नहीं, वो कारोबार की वजीफा जी मैं अर्ज़ करता हूँ, पहले ये बता दीजिए, फिर वो हम बाद में करें, कॉल पे शामिल है वो। देखिए कारोबार के हवाले से एक तो ये अल्लाह पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए रिज़्क़ रखा है, वफ़िस समाए रिज़्क़कुम व मा तुअदून, अल्लाह ने उसका वादा किया, वो मुझे मिलना ही मिलना है। उसके लिए जायज़ मेहनत और कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। बसा औक़ात जायज़ कोशिश और मेहनत के बावजूद भी जितनी आपकी ख्वाहिश है उतना नहीं मिलता, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने आपके लिए एक मखसूस लिखा हुआ है। कॉल पे आप बात भी कर सकते हैं, वो कह रहे हैं मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, मगर मुझे कोई, आप बात कीजिए। अगर ये मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, आप बात कीजिए डायरेक्ट, और काम कर रहे हैं और हकीकत में ये प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इसके हलाल के लिए, फिर इनको कम मिल रहा है तो इसका मतलब इसका नसीब है, नंबर एक। दूसरी बात है कि रिज़्क़ को बढ़ाने के लिए जो है आप इस्तिग़फ़ार करें। जितना ज़्यादा आप इस्तिग़फ़ार करें, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन। अल्लाह का वादा है कि जब तुम अल्लाह का इस्तिग़फ़ार करते हो तो अल्लाह ताला बख्शने वाला है और वो तुम्हारे अम्वाल में और औलाद में बरकतें डाल देता है। तो आपका काम है इस्तिग़फ़ार करना और मेहनत जारी रखना, और जितना इस्तिग़फ़ार बढ़ाते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ जो है आज नहीं, अल्लाह को ये मालूम है कि आज आपके लिए रिज़्क़ बेहतर है या साल 2 साल 10 साल के बाद बेहतर है। आप इस्तिग़फ़ार करना नहीं छोड़ें। देखें
जिस वक्त आप राज़िक के दर में और गनी बादशाह के दरबार में आएँ और खुलूस से दिल के साथ एक जुमला कहता हूँ, वो जुमला अगर आप पढ़ लें, मैं कहता हूँ दुनिया जहान का जहाँ भी रिज़्क छुपा हुआ है ना, 7 समंदर गहराइयों में और 7 ज़मीनों में गहराइयों में वो निकल आएगा। एक दुआ है वो अल्लाहुम्मा मकफ़िनी भी हलाली का न हरामी का वागनी भी फ़ज़ली का अमन सिवाक, ये पढ़ के ना एक जुमला बोलना मोहब्बत से, और जैसे मैं मोहब्बत से बोलूँ ना ऐसे मोहब्बत को आउट करनी आगे। ए अलगनी बादशाह, ए बादशाहों के बादशाह, ए शहनशाहों के शहनशाह, तू गनी बादशाह है। मैंने बड़े बड़े लोगों के डेरे आबाद होते और वीरान होते हुए देखे हैं, बड़े बड़े लोगों के डेरे बनते संवरते और उजड़ते देखे हैं। नहीं वीरान डेरा कभी हुआ तो वो अलगनी बादशाह का कभी नहीं हुआ। अलगनी बादशाह, मैं तेरे दर और तेरे दरबार का फ़कीर गरीब और यतीम मस्कीन बन के आया हूँ। तूने अब खाली हाथ लुटाना तो बस लुटा दे। तेरे से रिज़्क का भी सवाल है, तेरे से दीन का भी सवाल है। बस ये जुमले रोज़ाना 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद क्या आप कह लें, गनी बादशाह आपको बादशाह बना देगा। क्या बात है। रेहाना की कॉल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। वालेकुम अस्सलाम। जीजा आपकी क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ बेटा, बताइए क्या कहेंगी, जल्दी से सवाल पूछिएगा बेटा, टाइम कम है। यही है कि हमारे घर में भी हर वक्त बच्चे जब इकट्ठे बैठते हैं तो लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं। मेरी बेटी है, उसका मियाँ, वो भी आपस में बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं। कोई वजीफा बता दे, मैं खुद भी बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ। कोई ऐसा अमल बच्चों के लिए, बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा, हाँ आपस में बड़े लड़ाइयाँ हैं तो अब उसमें। अच्छा, एक और मैं वजीफे से पहले एक और कॉल शामिल कर देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही है? फरत जी। फरत क्या कहेंगी जी? मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर बहू अपनी सास की पूरी नीयत से खिदमत कर रही हो और सास जो है वो बहुत जब धरक है, अपना बेटा उनका धरक है और वो कहती है कि इसने तो मुझे खाना नहीं दिया, इसने मुझे मारा पीटा और इसने ये किया और इसने वो किया, गलत इंसान तराशी करके और इस तरह से मसाइल पैदा करे दोनों मियाँ बीवी के दरमियान, क्योंकि मियाँ तो घर पे नहीं है, उसको तो नहीं पता कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ था। हाँ। तो इस सूरत में बहू को क्या करना चाहिए? मैं आपकी यहाँ पे रहनुमाई करवाती हूँ हमारे मौजूद मेहमानों से। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम यहाँ पे आपके दोनों कॉल्स जो हैं रेहाना की और फ़रा की, दोनों के सवालों के जवाब यहाँ पे वजीफ़े के तौर पे बताएंगे मेहमानों से पूछ के। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे पास 2 कॉल्स थी और एक रेहाना ने की थी, एक फ़रा ने की थी। तो पहले मैं चाहूँगी कि रेहाना के सवाल का जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि बच्चे आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, हम बहुत परेशान हैं, तो प्लीज़ उसके लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिएगा आप दोनों। देखिए, सबसे पहले जो दुआ है बड़ी ज़बरदस्त, एक है दिलों को जोड़ने वाली और एक है दिलों के अंदर मोहब्बत को कूट कूट के भर देने वाली। 2 दुआएँ हैं। एक दुआ अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना। इस दुआ के पढ़ने से आपके जितने बिगड़े हुए काम हैं वो भी दुरुस्त हो जाएंगे और दिल जो दूर हैं वो भी करीब आ जाएंगे। कितनी कोई कसरत करनी है, कितनी बार? ये 7 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ ले। अदद ख़ास नहीं है, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, 21 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी पढ़ ले और पढ़ के बच्चों के दरमियान में फूंक दे, उसके पेशानी और कमर का तसव्वुर करके फूंक दे। अच्छा। और इसी तरह एक बहुत प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युक़र्रिबुनी हुब्बका। इस दुआ की बरकत से आप भी आपस में मोहब्बत करेंगे, लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे और प्यारा सोना रब भी आपसे मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह। इतनी ज़बरदस्त दुआ है, यकीन करें इस दुआ की बरकत से दिलों में अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम कुरान की तरह नाज़िल होना शुरू हो जाता है। इतनी ज़बरदस्त। अब प्रोफेसर साहब फ़रा का भी मैं चाहूँगी आप बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, कॉल्स बहुत ज़्यादा सवाल दोहरा दें, उनका क्या था? वो उनका मसला ये था कि वो सास की खिदमत करती हैं, मियाँ से भी प्यार करती हैं, घर में भी सारे काम करती हैं, मगर सास जो है उनके बेटे जब घर पे आते हैं तो अपने बेटे को गलत बातें बताती हैं कि बहू ने काम नहीं किया, मुझे मारती है, बदतमीज़ी करती है, ज़बान दराज है, इस तरह की बातें। जी बिल्कुल, ये मसाइल जो है ना, जब लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है दरमियान में और हर वक्त सास ये समझती है कि बहू हमारी जासूसियाँ करती है, ये काम अच्छा नहीं करती, ये नहीं करती, सम टाइम उनके कान भरे जाते हैं
किसी की तरफ से अंदर जो घरों में रह रहे होते हैं। तो वो सास का एक टिपिकल जो सास हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की जो ख़वातीन हैं उनका एक मिजाज बन जाता है, क्योंकि जब वो बहू बन के आती हैं और जो उनके साथ रवैये होते हैं फिर वो आगे इसी तरह ट्रांसफ़र करती हैं। मगर मसला वही है, पहले बयान हुआ कि अगर हर माँ उस बच्ची को अपनी बेटी समझे तो उसके हर ऐप पर पर्दा डाले, चे जाए कि उसकी जो खिदमत और उसकी जो मोहब्बतें हैं वो बताने की औलाद को बेटे की बजाय वो उसके जो कमज़ोर पॉइंट्स जो है वो उनको बताती है। सम टाइम देखें, हम हमेशा कमज़ोरियों को हाईलाइट करते हैं, हम अच्छाइयों को देखकर जो है वो नहीं चल रहे होते, जबकि रिश्तों में अच्छाइयाँ देखकर जो है चला जाता है, कमज़ोरियाँ हाईलाइट नहीं की जाती। इस वजह से जब हम बुराई दर बुराई हाईलाइट करते हैं तो एक दफ़ा ज़हन बन जाता है मर्द का औरत के ख़िलाफ़, औरत का मर्द के ख़िलाफ़, और बहू का सास के ख़िलाफ़, सास का बहू के ख़िलाफ़, और ये एक घर का माहौल हमेशा अजाब बन के रह जाता है। इसका बेहतरीन हल ये है, एक तो जाने वाली बच्ची, बिलखसूस जो छोटी उम्र की शादियाँ हैं ना, ये बच्चियाँ सुस्तियाँ करती हैं, इनको पूरा प्रॉपर पता नहीं होता अगले घर के माहौल का, चाहे वो करीबी रिश्तेदारों में क्यों ना रिश्ता हो। अच्छा सर, हमें कॉल्स हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, हमें सिर्फ ये बताते जाएं कि दुआ दुआ दुआ, हमने क्योंकि बात ज़रा कम करनी है, हमने कॉल्स लोगों के मसले ज़्यादा बताने। इसका दुआ यह है कि ये बच्ची सुन के सब्र करे और अपनी सास के हक में दुआएं करे। हदीस में आता है जो बंदा अपने किसी मुसलमान के लिए गैब में उसके हक में दुआ करता है तो फरिश्ते इसके हक में दुआएं कर रहे होते हैं, तो उसका घर बस जाएगा इंशाल्लाह। जबरदस्त जी, कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है? वालेकुम सलाम जी भाई, क्या कहेंगे? मैडम, मैं घर से खालिद बोल रहा हूँ। जी खालिद भाई। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेहरबानी। काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि कॉल मिल जाए। जी शुक्रिया, आज मिल गई। देखें आज कॉल मिल गई है। मैं आपने एक मसला बयान करना चाहता हूँ। जी खालिद भाई। इस तरह के मेरी उम्र 65 साल है, मैं 40 साल सर्विस की सरकारी, और एक प्लाट मिला, उस पर कब्जा किया है 26 साल से। अच्छा, तो ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरी जो आवाज़ जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म तक पहुँचाई जाए, ताकि ये कब्जा ग्रुप को ये अदालतों के पीछे छुप जाते हैं। अच्छा, ले लेते हैं, अपीलें लेते हैं, मेरे पास पूरे प्रूफ है, लेकिन कब्जा नहीं मिल रहा। हाई कोर्ट से भी फैसला हो चुका है केस का। तो मौलवी साहब से भी गुजारिश है कि इस पे अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, मगर ये कि कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि कानून के दरवाजे के अलावा जो है ना कोई और रास्ता नहीं है। मैंने 2 दिन पहले भी इस टॉपिक के ऊपर शो किया था और मुझे बहुत सारी कॉल्स आई थी। तो भाई मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आपने कोई अच्छा वकील हायर करना है और कानून का दरवाज़ा खटखटाना है। जो ठीक है, फैसले में थोड़ी सी देरी है, मगर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़े से धक्के भी खाने पड़ते हैं क्योंकि हमारा पाकिस्तान है ये, अब वी लव पाकिस्तान, क्या कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद हमें धक्के के साथ हमने इंतज़ार करना है और फिर इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि आपको रिजल्ट मिल जाए, हम भी दुआ करेंगे। थैंक यू जी। दूसरी कॉल क्या है, कौन है जी? साजिद रावलपिंडी से। जी मैम, क्या आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मेरे ना अपनी घरेलू टेंशनें हैं, यानी कि मैं अगर जिसके साथ बहन भाइयों के साथ अच्छा रवैया रखूँ तो इसी तरह के ये वो ना उल्टा मेरे साथ नेगेटिव करते हैं, यानी कि जिसके साथ भी मैं अच्छा यानी बनने की कोशिश बनने की क्या, यानी कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ मैं इनकी फेवर में ही सोचता रहता। अच्छा, और यानी वो उल्टा ना मेरे साथ ना एक नेगेटिव बिहेवियर रखते हैं। मतलब आपके बाकी भाई बहन जो आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर रखते हैं, जबकि आप उनके साथ सुलह रखते हैं, रहमी रखते हैं, मगर उसके बावजूद वो आपके साथ नेगेटिव परफॉर्म करते हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है। इस पे लेकिन वो मुझे ना आगे से नेगेटिव, ये भी हर घर का मसला है। एक भाई अगर कमाने लग जाए, एस्टेब्लिश हो जाए और वो अपने छोटे भाइयों को सपोर्ट करे, सब कुछ करे, मगर फिर भी छोटे भाई वगैरह जो बड़े को ताना मार रहे होते हैं कि या फिर कुछ निकम्मे हो जाते हैं, ऐसा भी होता है सीन। मैं इस पे आपको हल बताती हूँ। जी शफीक रहमान साहब बताइएगा इस पे क्या दुआएं पढ़ सकते हैं? देखें, उसके लिए तो जो लफ्ज़ है ना अस्लिहली दुनिया, या ये एक लफ्ज़ छोटा सा पढ़ ले, अस्लिहली दुनिया या अल्लाह तिफ़ीहा माशी, ऐ अल्लाह मेरा दीन भी बेहतर कर दे और मेरी दुनिया भी बेहतर कर दे। और साथ एक और दुआ जो आपस में पढ़ने वाली, मोहब्बत वाली, व अलक़ैतु अलैका महब्बत मिन्नी, ये इतनी ज़बरदस्त कुरान मजीद सूरत ताहा की दुआ है कि दुश्मन थे मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के, और दुश्मनी दोस्ती में बदल गई बीवी के साथ। यानी मोहब्बत ऐसी कि अल्लाह ने बीवी के दिल में ऐसी मोहब्बत डाली कि जिसके कत्ल के लिए पूरी कायनात को लगाया है, अल्लाह ने उसी दुश्मन को घर में
तरबियत भी, परवरिश भी, सब भी करवाई। और उसमें एक ही जुमला है, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को उनके दिलों में डाल दिया। जब ये पढ़ेंगे और साथ एक आयत जो मैंने अभी दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना कुलूबिना वस्लिह ज़ात बैनिना, ये दुआ पढ़ते रहें, अल्लाह के फजल करम से वो बहन भाई आपके ऊपर जान शावर करने वाले हो जाएंगे। और एक बात और है कि वक्ती तौर पे ना बसौक़ात बहन भाइयों के दरमियान में शैतान शयातनत और जादूगर जादू करने की या हसद करने की कोशिश करते हैं। बहन भाइयों को थोड़ी देर आप बर्दाश्त करके आप साथ लेते जाएं और दुआ पढ़ते जाएं, आपको अल्लाह ताला इस मुकाम से और कई गुना बड़ा मुकाम अता फरमाएगा। जब आप किसी को पे एहसान भी कर रहे हो और साथ उसके लिए दुआ भी कर रहे हो और साथ उसके लिए मोहब्बत बड़े वजीफ़े भी कर रहे हो, उस आदमी को कभी भी गहराई नहीं है, बुलंदी है, पस्ती नहीं है। जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। आज हम घरेलू नाचाकियों के ऊपर बात कर रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और हम आपको यहाँ पर वजीफ़े भी बताएंगे। पूछ के हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं, आपकी रहनुमाई के लिए स्टे ट्यून और देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज हम घरेलू नाचाकी के ऊपर टॉपिक जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं, अब वज़ाइफ पूछ सकते हैं, उनको लाइव कॉल करके आपकी कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मगर उससे पहले एक सवाल भी मैं करना चाहूँगी। सर, मुझे बताइएगा कि बीवी, वालिदैन और शौहर दोनों में से किसकी अताअत करें? जी प्रोफेसर साहब। देखें, बीवी जब औरत की शादी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा उस पर जो इताअत वाजिब है वो अपने शौहर की है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि कुरान मजीद में आता है वजालना बैनकुम मवद्दतम व रहमा। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को रिश्ता मोहब्बत और रहमत में जोड़ दिया है। इससे ज़्यादा मोहब्बत किसी और से हो नहीं सकती। मगर अपने वालदैन के और शौहर के वालदैन के राइट्स अपनी जगह पर हैं, उनके साथ हुस्न सलूक रखना ये बेहद ज़रूरी है, वो आपने रखना ही रखना है। मगर सबसे ज़्यादा हकूक़ जो है वो बीवी के ऊपर अपने शौहर के, और हदीस में आता है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज़ होता तो औरत जो है वो अपने शौहर को सजदा करती। तो इसका मतलब यह है कि किसी गैर के लिए सजदा नहीं है। तो इतने राइट्स हैं शौहर के, और शौहर के हत्ता के हदीस में आता है कि शौहर तो यहाँ तक अल्लाह ने उसको राइट्स दिए हैं कि वो उसको जो हुक्म दे वो पूरा करे। और एक रवायत में आता है कि वो औरत कि जो अल्लाह पर ईमान रखती है, 5 नमाज़ें पढ़ती है, रमज़ान के रोज़े रखती है, शर्मगाह की हिफाजत करती है, शौहर की इताअत करती है, वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहेगी दाखिल हो जाए। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक कॉल शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बोल रही है बहन? अच्छा, मिसेस राशिद मुल्तान से बात कर रही है। जी बोलिएगा। मसला ये है कि बीवी है वाइफ, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आई मुझे। मेरे ना भाई है, उनकी वाइफ तो यानी ताल्लुकात वो जो है ना वो। अच्छा, भाभी से ताल्लुकात ठीक नहीं, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, मगर मैं आपसे पूछ लेती हूँ, मतलब आपकी भाभी से आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। शफीक साहब प्लीज़ कोई वजीफ़ा बताइएगा। इसके भाभी से ताल्लुकात, भाई और जो उसकी बीवी है वो आपस में लड़ते हैं। अच्छा। तो बहन चाह रही है उनमें सुलह रहे हैं। देखें, उसके लिए सबसे बेहतरीन तो वही जो सुलह सफ़ाई वाले जितने भी है ना दुआ, वो उसमें अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना कुलूबिना वास्लिह ज़ात बैनिना, ये, और इसके साथ साथ एक और बहुत ज़बरदस्त दुआ है, या मुक़ल्लिबल कुलूब क़ल्लिब कुलूबना अला ताअतिक, या मुसर्रिफ़ल कुलूब सर्रिफ़ कुलूबना अला ताअतिक, या मुसब्बितल कुलूब सब्बित कुलूबना अला ताअतिक। सिर्फ उसके लिए नहीं, अपने आप को भी और उसको इस वजीफ़े में शामिल करे। और उसके बाद, या अल्लाह इसमें कोई मसला है तब भी, मेरे में कोई मसला है तब भी, हम दोनों मिल के ये इल्तिजा करते हैं कि हम दोनों के दिलों को अपने दीन पर और अपने रसूल की इताअत पर फेर दें और हम अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक चलने की कोशिश करें। ये इस दुआ की बरकत से अगर दिल टेढ़ा मेढ़ा भी हुआ है ना तो अल्लाह सीधा कर देगा, और अगर दिल की डायरेक्शन ख़राब हुई ना तो दिल में दीन अल्लाह भर देगा। जिस वक्त ये दुआ पढ़ेंगे, क्या दुआ है?
अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफल कुलूब, ए दिलों को फेरने वाले, इसके दिल को मेरी तरफ फेर दे, इसके दिल को मेरी माँ बाप की तरफ फेर दे और इसके दिल में मोहब्बत भर दे। तो यकीन करें, पीछे भी वो एक सिस्टर ने बात की थी, तो खाने खिलाती सब कुछ, मैं कहता हूँ मोहब्बत का जहर खिला दे, खाने ना खिला, मोहब्बत का जहर खिला दे, मोहब्बत के जहर को भी वो बर्दाश्त करेगी, अभी आपके वो खाने बर्दाश्त नहीं। अरे वाह, क्या बात है जी। हमारे पास झंग से कॉल है। कौसर जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी कौसर जी? जी आप फिजा में कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। जी क्या कहेंगी बहन? मैं अपनी बहन के बारे में बात कर रही। मेरी बहन की ना 30 साल से ऊपर उम्र हो रही है, उसकी शादी नहीं हो रही। उसने ऐसे किया, थोड़ा सा उसका वेट ज्यादा, तो रिश्ते आते हैं देख के चले जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है, तो बहुत परेशानी है उसके लिए। तो प्लीज ये मौला साहब है कोई वजीफा आसान सा बता देते। एक तो ये बताने के ना आप ये बताते हैं कुछ समझ नहीं आता, तो इस तरह नहीं हो सकता कि साथ वो ऊपर इन पे लिख के आ जाए, सामने आ जाए, सामने सब नजर आ जाए। अच्छा, तो आप चाह रही हैं कि जो वजीफा आपको बताया जा रहा है वो अगर स्क्रीन पे आपको सामने लिखा हुआ नजर आ जाए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? अच्छा, ये ख़ास मैं आपकी फरमाइश पे सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगी। ये सूरत जो भी वो बताएंगे, दुआ बताएंगे, अस्कार बताएंगे, वो लिखा हुआ जो है इस रील के साथ होगा। आप सोशल मीडिया पे लिखेंगे तो मॉर्निंग विद फ़िज़ा के साथ ही आ जाएगा, ठीक है जी? बताइएगा जी। इसके लिए 2 वजीफ़े हैं। एक तो पहली बात यह है कि जो वजीफ़ा हम बताएं ना उसका एक आधा लफ्ज़ ले लें और उसको गूगल कर लें। अच्छा। एक आधा लफ्ज़ याद कर लें, उसको गूगल कर लें, आपको इंशाल्लाह वो वजीफ़ा मिल जाएगा। ठीक है, गूगल करके इमेज में चले जाएं, उसके अंदर सारी दुआएं आ जाती। ठीक है। पहली बात यह है कि रब्बी ला तज़रनी फ़रदा व अंत खैरुल वारिसीन, या अल्लाह तूने हर कायनात की मखलूक का जोड़ा बनाया है, मुझे अकेला क्यों रखा हुआ है? तूने मुझे अकेला क्यों रखा हुआ? मुझे भी तू जोड़ा अता फरमा, मुझे अकेला ना रखे। ये दुआ औलाद के लिए भी और ये दुआ रिश्ते के लिए भी इंतहाई ज़बरदस्त तरीन है। वाह, वैसे बेशक। रब्बी ला तज़रनी फ़रदा, या अल्लाह मुझे अकेला ना रख, वाह, मुझे जोड़े में रख। वाह, जैसे तूने हर मखलूक का जोड़ा रखा हुआ है, मुझे भी जोड़े में रख, ताकि हम मिल के जुड़ के रहें। और इसी तरह रब्बी नीरमानजलता इलिया मिन खैरिन फ़कीर, ये दुआ 2 रकत रोज़ाना नमाज पढ़नी, नमाज पढ़ने के बाद दुआ करनी, दरूद पाक 3 दफ़ा पढ़ें, फिर उसके बाद ये दुआ 7-7 दफ़ा आप पढ़ते रहें। हर नमाज के बाद 7 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन स्पेशल वो 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद ये लाजमी दुआ पढ़ें। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह आपको अकेला नहीं रहने देगा। अगर शादी हो गई तो दोनों मियाँ बीवी हैं, तो फिर भी आपको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से भी नवाजेगा। माशाल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि अगर शौहर बीवी की तजलील करे तो ऐसी सूरत हाल में बीवी को क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि शौहर को ये हरकत करनी ही नहीं चाहिए। रिश्ते चलते हैं इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ। जब आप बीवी की रिस्पेक्ट करेंगे तो ये उसकी रिस्पेक्ट करना भी इबादत है, ये आपको अजर मिल रहा है। और बीवी जो है अगर शौहर ऐसी तरह की कोई हरकत करता है तो वो ज़रा सब्र से भी काम ले और उसके लिए दुआ भी करे और उसकी खिदमत पहले से ज़्यादा बढ़ा दे। जब उसकी खिदमत ज़्यादा बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिक अल्लाह उसके दिल को नरम कर देगा और वज़ाइफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बताए जा चुके हैं। बीवी ने मतलब नरम ज़बान से, हाँ ठीक है, अच्छी हरकत से और खुलूस से खिदमत ज़्यादा से। उसको क्या चीज़ पसंद है, क्योंकि समटाइम्स बीवी खिदमत करती है तो ज़बान की गंदी होती है, लहजे की ख़राब होती है और बल्कि मैं इस पर अर्ज़ करूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात रखती है, नमाजें आला पढ़ती है, रोज़े रखती है, वो फिर भी जन्नत में जा रही है क्योंकि उसका अखलाक अच्छा नहीं है, ज़बान अच्छी नहीं, अमल सारे कर रही। और दूसरी रिवायत में आता है कि एक औरत जो है वो ज़्यादा नमाजें भी नहीं पढ़ पाती, सदकात भी ज़्यादा नहीं करती और उसके इतने अच्छे तल्लुकात भी नहीं हैं, मगर उसका अखलाक अच्छा है जिसकी वजह से वो जन्नत में जा रही है। तो जब ये चीज़ मियाँ बीवी के दरमियान पैदा हो जाती है तो वहाँ मोहब्बत के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, मोहब्बत हो ही जाती है और फिर घर का अमन और सुकून बहाल हो जाता है और ये घर जन्नत का एक और एक बात और पता है क्या, आप औरत को भी चाहिए कि वो तजलील को मेंशन करे कि तजलील खाने की वजह से है, तजलील कपड़ों की वजह से है, तजलील आने जाने की वजह, जहाँ है जिस तरह उसको फोकस करके उसके ऊपर मेहनत करें। एक वक्फे के बाद बात ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा।
वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, हम यहाँ पर वज़ाइफ पूछ रहे हैं घरेलू नाचाकियों के ऊपर, स्पेशली जब घर में सास बहू का झगड़ा बहुत ज़्यादा हो, बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हों या फिर माँ की और बाप की जो है नाफरमानी कर रहे हो, तो उसके ऊपर क्या वज़ाइफ होते हैं, हम ये सब पूछ रहे हैं। अच्छा शफीक साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आज के दौर में ना टीन एज में स्पेशली पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते, परेशान हो जाते हैं कि अगर हमने बच्चों पर सख्ती की, क्योंकि टीन एज वो एज है कि जिसमें उनको ये लगता है कि या तो ये हमारी सुन लेंगे, सही रास्ते पे आ जाएंगे, या फिर अगर हमने इनके ऊपर सख्ती की तो ये हमसे वैसी बदजन हुए हुए, तो ये जो है ना गलत रास्ते का इंतखाब कर लेंगे। तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स को कौन सी दुआ करनी चाहिए टीन एज बच्चों के लिए, तरबियत के लिए? देखिए, एक दुआ तो हर जो लफ्ज़ बाप जिसके लिए आता है ना, या जिसके लिए माँ लफ्ज़ आता है, वो लाजमन अपने बच्चों के लिए ये जुमला कहे। दो जुमले हैं और इस दो जुमलों के अंदर आप यकीन करें पूरा दीन और पूरी दुनिया और पूरा जहान अल्लाह ने समेट के रख दिया है। वो क्या है? अल्लाहुम्मा हदीहिम वसद्दिदहुम, अल्लाहुम्मा हदीहिम वसद्दिदहुम। ऐ अल्लाह, इनको दीन के एतबार से भी सीधा फरमा दे और इनको दुनिया के मामलात के एतबार से भी तीर की तरह सीधा कर दे। मेरे बच्चे का दायां बायां रास्ता ना हो, मेरा बच्चा दीन के एतबार से अच्छा दीनदार हो और दुनिया के एतबार से एक अच्छा दुनियादार हो। वाह। तो आप ये दुआ जिस वक्त करते रहेंगे, फिर उसके बाद बच्चों को खामोशी और मोहब्बत से सुनना और उन्हें कबूल करना और उन्हें बर्दाश्त करना और उन्हें कंपनी देना सीखे। ये चारों लफ्ज़ जो मैंने बोले हैं बड़े अहम हैं। जब आप बच्चों को मोहब्बत भरी कंपनी देंगे और ये कल्चर पूरा घर में डेवलप करेंगे, तो आपका बच्चा आपके डंडे से भी आपके मुखालिफ नहीं होगा, आपकी जंजीरों से भी आपके मुखालिफ नहीं होगा। जिस वक्त आप छोटा छोटा जुमला, एक जहर-उलूद जुमला निकाल के समंदरों को जलाते हैं ना, फिर वो बच्चों के दिल जलते हैं, बच्चों के कपड़े जलते हैं, बच्चों की शख्सियत जलती। मैं खुद देखता हूँ कि हमारे पास इस तरह बीसियों सैकड़ों लोग इस तरह आ रहे होते हैं, जिस वक्त देखते हैं कहते हैं ये बच्चा बड़ा बदतमीज़ है। मैंने कहा वो या तू यानी आप अंदाजा करें, सही मैंने है? छोटे से जुमले मैंने कहा वो या तू ख्याल कर, इस वक्त सैकड़ों लोग मेरे सामने हैं। अब बच्चे को अपनी उसकी मौजूदगी में तू कह रही बदतमीज है। हाफिज साहब, आपके लिए कॉल है, काफ़ी देर से होल्ड पे है। अख्तर की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अख्तर साहब क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम जी, बात कीजिएगा। हाफिज साहब आपसे बात कर रहे हैं। जी हाफिज साहब बात कीजिएगा, आपके लिए कॉल है अख्तर की। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, इसमें बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, तो कुछ मैं बात करना चाहता हूँ इस मौजू पर कि वालिदैन की खिदमत के लिए कि जाना जी, और बाद औरतें वो कहते हैं कि जी हमारे पास फ़र्ज नहीं है कि सास ससुर को रोटी पका के देना, उनकी खिदमत करना, ये सारी जाना इस तरह की ये आजकल ना ये बड़ी वो चली हुई है। तो मैं इस मतलब ये कहना चाहता हूँ कि भाई जाना ठीक है, और जाना ये फ़र्ज नहीं है कि ससुर की सास ससुर की खिदमत करना, रोटी पकाए खिलाना, उनकी खिदमत करना फर्ज नहीं है। नहीं, ये बातें गलत, ये बातें हाफिज साहब पहले ही क्लियर कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम के स्टार्ट में कि जो हदीस कोट की हैं इस तरह की ऐसी कोई हदीस नहीं है। ये गलत बातें, गलत मंतड़ बातें फैलाई हुई है कि बहू को हुक्म नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहू को हुक्म है कि वो सास ससुर की खिदमत करे, ये उन्होंने बताया है हमें अभी बिल्कुल प्रोग्राम में। जी आप जुमला बोले, एक जुमला जो है थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसे में फिर बेटे के जिम्मे फिर जाना, ऐसे में बेटे के जिम्मेदारी आ जाती है कि वो वालिदैन के लिए किसी मुलाजिम का ये मुलाजमत का बंदोबस्त करे, उनके लिए फिर बेटे के जिम्मे आ जाता है। अगर औरत नहीं करती है तो फिर बेटे के जिम्मे आ जाता है। और दूसरी बात, मैं एक और बात बता दूं कि वालिदैन के जिम्मे भी कोई फर्ज नहीं है कि बेटे बच्चों को डॉक्टर बनाए, उनको इंजीनियर बनाए, उनको सारी जिंदगी की अपनी जमा पूंजी लगाकर जाना अपने बच्चों को जाना इतना ऊंचा पहुंचाएं तो वो अमीर हो जाए, ठीक है ना। ये भी उनके जिम्मे फर्ज नहीं था। तो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करके अपनी दौलत सारी लगा के, जमा पूंजी लगा के बच्चों को जाना उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया। आज उनकी बीवी आगे कहती है कि मैंने सास ससुर को एक रोटी भी पका के देनी, उनके भी जिम्मे भी फर्ज नहीं था। तो जाना उन्होंने तो जाना उसकी देखें अख्तर साहब, ये ना पता है क्या, ये मसला ना एज ए अखलाकियात का मसला, दीन को देखे तो मैंने काफ़ी सारी हदीसें कोड की है कि जो दीन आपकी चार दीवारी से बाहर के बंदों के ख्याल, हत्ता के कुत्तों के मुतल्लक भी एक अच्छी और बाकी जानवरों के मुतल्लक एक अच्छी तालीमात दे रहा है, तो क्या दीन इस्लाम उस माँ
जो सास की शक्ल में माँ है उसके मुतल्लिक तालीमात नहीं देगा? ये कैसे मुमकिन है कि जो जानवर को ज़बह करते वक्त पूरी तालीमात दे रहा है वो अपनी माँ के मुतल्लिक एक जुमला अच्छा ना दे? ये ऐसी वैसी बात नहीं। जिस वक्त लोग ईमानी दीनी तरबियत से निकलते हैं और अखलाकियात को पसे पर्दा डाल देते हैं और एज ए इंसान भी अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं, फिर उसको माँ नहीं लगती, सास नहीं लगती, उसको अपने नहीं लगते, बल्कि अपने भी बेगाने और दोस्त भी दुश्मन लगते हैं। ऐसे लोगों की तरबियत का मसला है, दीन इस्लाम की तालीमात का मसला नहीं है। बस मुनज़्ज़ा की कॉल है, शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फिजा साहिबा? जज़ाकल्लाह, ठीक ठाक, कैसी हैं आप, क्या कहेंगी? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। बस यही है कि मेरा मसला ये है मैम कि मेरे ना शौहर ने आज से ना तकरीबन 14 साल पहले शादी की है, तो वो ना 25 साल मेरी शादी को हो गए हैं जी। तो उनका ना अफेयर चल रहा था, लेकिन अब उनका रोनमा हुआ, पता चला है कि उन्होंने शादी की है जी। तो घर में एक छोटी सी मतलब ना चीज सी बकरी भैंस वगैरह जो होती है वो लेके ना चले गए हैं। अच्छा, क्या लेके चले गए? तो वो हमारे घर में ना एक भैंस थी। आपके घर में एक भैंस थी? भैंस कुछ सामान था ना वो लेके चले गए। सामान भैंस वगैरह इस तरह की चीजें लेके चले गए, ठीक है। हाँ वो चले गए, लेकिन ये है कि वो बच्चा है मेरा माशाल्लाह 15-16 साल का, उसके जिम्मे सारा कुछ कर गए हैं। अच्छा। वो अब बच्चा है, वो क्या करेगा, 15 साल का क्या करे, लेकिन वो बीवी के पास चला गया। अच्छा, तो मेरी इनसे ना ये तो वजीफा सा बता दे। मैं वजीफा भी बताती हूँ थोड़ा सा, मैं आपको एक मैं आपको बहन समझ के थोड़ा सा मैं एक आपको यहाँ पे अपने हिसाब से भी थोड़ा सा हल बताती हूँ। देखिए जी, अब शादी तो हो गई है, उन्होंने पसंद से भी शादी की है, अब वही बात घूम फिर के आ जाती है। इस्लाम में देखिए 4 शादियों की इजाज़त तो है मर्द को। औरत कोशिश यही करती है कि मर्द शादी ना करे, मुझसे मोहब्बत करे, एक ही रखे, मैं इसको खुश रखूँ, ये मुझे खुश रखे, मेरे अलावा किसी औरत को ना देखे। हर औरत की यही ख्वाहिश होती है। मेरी बात सुने, लेकिन मर्द को चाहिए ना बता देना कि मैं बता देता हूँ। मैं आपको बताती हूँ, देखिए मैं अब ये देखिए, ये इतनी बड़ी भी गलती नहीं है कि जिसपे आप अपना घर खराब कर लें। अब आपके ऊपर भी एक इम्तहान आ गया कि अगर आपके मियाँ से कोई गलती हो गई है, उस गलती को आप मियाँ की अब दुरुस्त करवा दें। मैं आपको बहनों वाला मशवरा दूंगी कि अगर उनकी शादी हो गई है तो उनकी गलती को ठीक कराएं, ताकि अब उसकी शादी भी, उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब ना हो जो उनके निकाह में आ गए और अब इतना साल हो गया शादी किए हुए। अब आपकी भी शादी आपने भी बचानी है, आप भी अपनी शादी को खुशहाल तरीके से, अच्छी लहजे से, प्यार मोहब्बत से, नरमी से एक्सेप्ट कर लें, बल्कि एक मुलाकात भी कर लें उनकी बेगम से, सलाम दुआ कर लें, दोस्ती कर लें, थोड़ी सी दिल रहमी कर लें, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है वो बाप है, बाप चीज़ें सौंप के तो चला गया, बेटे के अपने हवाले 15 साल का, जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा है, तो आप अपनी जो है ना बातचीत बच्चे के थ्रू भी सही रखें। बच्चे ने तो वैसे भी बाप की रिस्पेक्ट करनी है, बच्चे को बुराई मत कीजिएगा कि तुम्हारे बाप ने जाकर दूसरी शादी कर ली, देखो उस डाइन के ऊपर चला गया, मुझे छोड़ दिया, तुम्हें छोड़ दिया। ऐसे नहीं बच्चे को नेगेटिव कीजिएगा, क्योंकि उसने आगे कल को बढ़ना है और उसकी अगर नेगेटिव अप्रोच हो गई ना, वो ज़िंदगी में बहन आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो जो मसले आपके मियाँ बीवी के बच्चों के सामने कभी नहीं बोलने, ना बाप को जलील करना है, बाप की इज्जत बरकरार रखनी है, क्योंकि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और बाप की रिस्पेक्ट रखनी है बेटे के सामने, क्योंकि कल को उसने भी फिर ये नेगेटिव सुनेगा तो आगे भी वो इसी तरह की हरकतें करेगा। आप अच्छी रहेंगी, अच्छे कदम, मजबूत कदम, बच्चे को भी पॉजिटिव, बाप के लिए, सबके लिए, घर का माहौल अच्छा। आप यकीन कीजिए आपके मियाँ आपको जिनसे उन्होंने शादी की उससे ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, इज्जत भी करेंगे, पलकों पे रखेंगे। बाकी मैं वजीफ़ा पहुँचवा देती हूँ। देखिए, इसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा ये है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। इस मुश्किल में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनके लिए आसानी करेगा और पहले से ज़्यादा ये अपने शौहर के लिए अखलाक, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट बढ़ा दें और उनको दो टोक मोहब्बत से कहें कि जो आपने करना था कर लिया, कोई बात नहीं, मैं आपकी बीवी हूँ, आप उसको भी हकूक़ दें, मुझे भी दें। और उस अपने रवैये को ज़रा मेरी बहन चेंज करें, ताकि ये इसकी मोहब्बत और रवैया उसको खींच कर वापस लाए। अरे वाह, बिल्कुल आपने जो नसीहत की कमाल की कि आगे भी एक औरत है, उसके साथ अगर भी ख्याल रखें, अगर आप ये जिद थोड़ा पत्थर रखे दिल में, तकलीफ करता है। मैं आपको भी शामिल करना चाहूंगी इस गुफ्तगू में। जी आप भी देखिए, मैं तो एक जुमला बोलता हूँ कि दोनों मिलकर ना आप शोहर को बचाएं। अरे वाह, ऐसे मैं तो उठ के सलाम करूंगी दोनों को। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बड़ी टेंशन थी कि जो मैं मशवरा दे रही हूँ अगर आपने कुछ कह दिया, ये तो सोशल मीडिया की रील वायरल होगी, आज सारा दिन मैंने फिर मुंह छुपा के फिरना है, मगर आप लोगों ने मेरी थोड़ी सी इज्जत रखी। तो आगे क्या कहेंगे जी? हाँ जी, उसके साथ साथ ना एक वजीफा जो साथ पढ़ते रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और इन्नमा अश्कु बस्सी वहुज़्नी इलल्लाह। कोई भी चीज़ आपसे दूर होती है ना, तो ये दुआ पढ़ने वाला
कोई चीज़ गुम हो जाती है या कोई चीज़ आपसे दूर हो जाती है या कोई चीज़ आपसे रूठती है, वो करीब करने का जो बेहतरीन वजीफ़ा है वो सैयदना याकूब का यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे जब घर से निकलते हैं, इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह उसे बादशाह बना के वापस लाता है। इन नमाज को बदसी वहुज़नी अल्लाह, मेरी कोई शिकायत बंदों के सामने नहीं है, मेरा कोई शिकवा बंदों के सामने नहीं है, मेरी शिकायत और मेरा शिकवा प्यारे सोने रब से है। जब आप अल्लाह से शिकवा शिकायत करेंगे तो ये आपके लिए रहमत है, जब आप बंदों से शिकवा शिकायत करेंगे तो आपके लिए जहमत बन जाएगा। और आखिरी बात इसको ख़त्म करूँगी कि देखें, मर्द जो है ना, मर्द या तो किसी की बीवी या पड़ोसन या कहीं ना कहीं आंख उठा के देखता ज़रूर है, कहीं पे भी बाज़ार में भी चले जाएं तो मर्द को कोई ना कोई औरत अट्रैक्ट करती है। तो इससे बेहतर है ना कि उसको गलत नज़र से देखे या उसके ऊपर दूसरी को गलत नज़र उठाए, तो उससे निकाह कर ले, वो सुन्नत है, उस पर नाराज़ ना हो। बस अब जो हो गया, वैसे तो दुआ यही होती है कि मियाँ कभी किसी को ना देखे, मगर अब देख लिया है और निकाह कर लिया तो अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरी बहन, लव यू फॉर दैट। एक और कॉल है, आमिर साहब की शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आमिर साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी भाई, क्या कहेंगे? मैंने एक मोहतरम से सवाल पूछना था। मेरी अहलिया गुज़िश्ता 1 साल से अपने ससुराल में, अपने मतलब वालदा के पास ससुराल छोड़ के और बहनोई के पास है। आया एक चीज कि उनका अपने बहनोई के घर रहना वो उसका महरम हो सकता है, ये जायज है। और दूसरा, अपने बहनोई की ख्वाहिश के मुताबिक मेरी जायदाद में जो है वो लालच दिखाना और उसको हासिल करना, क्या उनका ये जायज अमल है? जबकि मैं उसके तमाम हकूक अपने घर में पूरे कर रहा था, तो मैं अपनी जायज निजी जायदाद उनके हवाले करने का, क्या बोलते हैं, उनकी बात मैं मान सकता हूँ? क्या ये जायज है? या मेरी जो सास और मेरी जो बीवी है वो सही तौर पे वहां बैठी हुई है जिद करके, या मैं अपनी जगह मुतमईन हूं? मेरे 2 बच्चे मेरे पास हैं जिनको मैं खुद संभाल रहा हूँ, 8 और 10 साल की बेटी और बेटा। इनका क्या बनता है? ये पता नहीं, आजकल पता नहीं ट्रेंड भी हुआ है, लड़कियां कहती हैं शादी तब करूंगी जब मेरे नाम बंगला करोगे, जमीन करोगे। मैं तो इस चीज़ के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, आप सिक्योर करें, आप गिफ्ट करना चाहें वो ऐसे का अगर आपने कर दिया तो ठीक है, मगर अगर आप एक ही घर में रह रहे हैं और आपको आपकी बेगम कहे कि उस घर में से मुझे हिस्सा दे दो, मुझे पैसा दे दो, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, जब आपके उनके हुकूक भी आप पूरे करें, सब कुछ करें, और मर्द की सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई के ऊपर बेगम एकदम से बोले कि नहीं ये घर मेरे नाम कर दो जिस घर में हम रह रहे हैं, या किसी के बहकावे में आके अपने घर में इस तरह की लड़ाई, तो मुझे तो नहीं लगता है बात सही है। मगर ब्रेक के बाद हम यहाँ पर आपको उसके मसले के ऊपर बात करके, गुफ्तगू करके दीन क्या कहता है और साथ हम आपको बताएंगे वजीफा भी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हमारे पास जो आमिर साहब की कॉल आई थी, काफ़ी परेशान थे, उसमें से 3 पॉइंट्स यहाँ पर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि बेगम जो है उनकी मैके का बोल के तो अपने बहनोई के पास रह रही हैं और वो परेशान है, ये पूछना चाहते हैं कि महरम ना महरम वाला क्या सिलसिला है। दूसरा, वो उनकी मर्ज़ी के हिसाब से जो है वो डिमांड कर रही हैं अपने मियाँ को कि मुझे जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, मुझे ये जायदाद में से हिस्सा दो, ज़मीनों में से हिस्सा दो, ऑल दैट ये। और तीसरा पॉइंट ये कि वो अपने बच्चे छोड़ के तो बहनोई की तरफ रह रही हैं और बच्चे जो है वो मियाँ पाल रहे हैं। और चौथा पॉइंट ये कि मियाँ उनके सारे अखराजात, उनकी खुशियाँ, उनकी सारी चीज़ें, उनकी ज़रूरतें वो पूरी कर रहे थे, उसके बावजूद वो जाके घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के, मियाँ छोड़ के वो डिमांड कर रहे हैं और मियाँ अपनी बेगम को वापस भी लाना चाहते हैं एंड ही इज़ जस्ट वरीड अबाउट एवरीथिंग। तो क्या कहता है इस्लाम, दीन, आप प्लीज़ रहनुमाई करें। देखिए, इसमें अगर तो वाक़तन आमिर भाई इसी तरह कह रहे हैं जिस तरह है और ये उनको तकलीफ़ नहीं देते या वो तहफ़्फ़ुज़ात का इनकी तरफ से कोई शिकार नहीं है, तो फिर 2-3 हदीसें बहुत अहम हदीसें हैं तमाम ख़वातीन के लिए। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई औरत अपने खामद से अलग एक रात गुजारे और खामद फ़बाता गज़बान आलिहा, उसके ऊपर नाराज़ हो, तो हदीस के लफ्ज़ पला क्या है? लानतहा अल मलाइका हत्ता तुस्बिहा, उसके ऊपर पूरी रात फरिश्ते लानत फटकार करते रहते हैं। तू अल्लाह की रहमत से दूर हो जा, तू अल्लाह की रहमत से फटकारी जाए, तू अल्लाह की रहमत से तेरे ऊपर कहर और गज़ब बरसे, ये फरिश्ते बद्दुआ करते हैं। और एक दूसरी हदीस है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सोमवार और जुमेरात को अल्लाह के सामने अमाल पेश होते हैं और अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है तौबा इस्तग़फ़ार करने वालों को। लेकिन वो आदमी या वो मर्द या औरत जो आपस में बेजा नाराज़गी वो करके आपस में अलग हुए हैं, अल्लाह उनके अमाल को देखता भी नहीं है,
उनके अमाल कबूल नहीं होते। और हत्ता कि आप अंदाज़ा करें कि वो औरत जो तलाक शुदा है, मर्द ने उसे तलाक दे दी है, कुरान मजीद सूरत तलाक में है कि ला तुखरिजून्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, कि वो औरत जिसे तलाक हो चुकी हो उसको हक नहीं है कि वो मर्द का घर छोड़ के अपने घर में जाके इद्दत गुजारे, इसलिए कि ताकि आपस में मोहब्बत फैले। तो और फिर दूसरी बात जो इन्होंने बहुत अहम की है कि गैर महरम अपने बहनोई के घर में इस तरह वक़्त गुजारना, ये तो उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक तरीन है। बच्चों को छोड़ना इंतहाई परेशान कुन बात है। अगर वाक़तन इसी तरह है, उस औरत को अल्लाह के अजाब से और अल्लाह ताला की लान फटकार से डरना चाहिए, वगरना वो अपनी पूरी ज़िंदगी को तबाही में डालने वाली है और अपने आप को एक जहन्नम के गड़े में डालने वाली है। और अगर मामलात को बेहतर कर ले तो उसके लिए सलाम और सलूट है कि अल्लाह ताला उसके हाल पे रहमत फरमाए। लेकिन आमर भाई, एक बात मैं आपको भी मैंने शुरू में कही, अगर आपसे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, आपके कुछ अखलाक का मसला नहीं है, आपके कुछ किरदार का मसला नहीं है, तो फिर औरत के लिए ये सारी हदीसें वहीद सख्त हैं। और अगर आपके लिए कोई इस तरह का मसला है, कोई औरत इस तरह का मसला मांगती है कि मुझे जायदाद या इस तरह, तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात को आपको भी चाहिए कि दूर करें। बरकैफ औरत के लिए ये रहनुमाई है कि वो बच्चों की तरफ आ जाए, बहनोई गैर महरम है, और इसी तरह ये आपका जो हस्बैंड है, इससे आपकी दूरी आपको दुनिया में भी आखिरत में तबाही में डालेगी। आप क्या कहेंगे इस मौजू पे? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले मैं हैरान हूँ कि वो कैसी माँ है कि जो अपने बच्चों को छोड़ के वहाँ अकेली बैठी है। माँ हो और बच्चों को छोड़े, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही है जैसे कि साहिल ने सवाल किया है, तो सूरत मसऊला में वो औरत बिल्कुल तबाही और बर्बादी के रास्ते पर है। और हदीस शरीफ में आता है कि घर के अंदर शौहर का जो भाई है, जो देवर कहा जाता है, फरमाया अलहमुल मौत, वो तुम्हारे लिए मौत है, चे जाए कि औरत का आगे बहनोई हो और उसके घर में जाकर रहना हो, और फिर मुतालबात किए जाएँ कि प्रॉपर्टी मेरे ना लगाओ। भाई, आपका जो शरीयत ने हिस्सा रखा है और पाकिस्तान के कवानीन ने जो हिस्सा रखा है, वो आपको मिलना ही मिलना है विरासत में, जो भी आपका हिस्सा है। मगर आप अब ज़िद करें और बच्चे भी शौहर के पास हैं और उनको वो खिला पिला रहा है और आपको वहाँ बैठी भी खर्चा दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक तरफा औरत ज़्यादती कर रही है। और वो इस जुर्म से बाहर आए, अल्लाह से डरे, खौफ करे, अपने बच्चों में आए, बच्चों की तरबियत कर रहे। वरना आज जो बच्चे माँ के बग़ैर जो उनकी परवरिश हो रही है, यकीनन ये बच्चों के ख़िलाफ़ ऑटोमेटिक उनके ज़हन तैयार हो जाएंगे। अखलाकी तौर पर, शरई तौर पर ये हराम भी है, गलत भी है। और औरत के जो अखराजात हैं असूलन वो अपने शौहर के हकूक़ ज़ौजियत अदा करने की वजह से उसको मिलते हैं। जब वो हकूक़ ज़ौजियत भी नहीं अदा कर रही, बैठी भी अपनी मर्जी से आगे बहनोई के घर में है और डिमांड भी, और इसमें उस बहनोई का भी यकीनन कुछ ना कुछ मसला होगा, बल्कि बोन ऑफ कंटेंशन ही वो होगा कि घर की जो है कि इसके घर की बर्बादी का सब वो बहनोई ही बन रहा होगा। वो पीछे से जो है वो विस्परिंग कर रहा होगा और ये आगे जो है वो बेचारी जो है वो हरकतें कर रही होगी कि ये प्रॉपर्टी दो, ये शरत दो, ये प्लाट दो, ये कार दो। भाई क्यों? शौहर का काम है आपको छात दे, इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, जो खाए आपको खिलाए, जो पहनाए आपको पहनाए। आप अपने बच्चों की आकर बैठ के तरबियत करें, अपने राइट्स लें। मैं समझता हूँ ये तो एक तरफा मसला, बच्चे छोड़ के चले जाएं। दैट्स नॉट द राइट थिंग। परवीन की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी परवीन, क्या कहेंगी? खालिदा परवीन। वालेकुम सलाम जी। मौलवी साहब से मैंने पूछना चाहता है, हमारे घर के हालात बिल्कुल खराब है, उसी रिजक में बरकत देते ना, अपना घर है हमारा और मैं खुद भी परेशान रहती हूँ, बीमार रहती हूँ, मेरे सर में दर्द, पूरे जिस्म में दर्द रहता है। जी हेलो जी जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ जी। ये हमारे कमाई में बिल्कुल बरकत नहीं है, रोजी रिज़्क़ में बरकत नहीं है, ना मेरे कोई हमारा काम होता है, कोई भी काम हमारा नहीं होता। ठीक है, मैं आपको वजीफा पूछ के बताती हूँ, हाफिज साहब क्या कहेंगे? देखें, उसके लिए सबसे बेहतरीन रिज़्क़ के लिए तो इस्तिग़फ़ार हदीस में आता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। जो आदमी सिदके दिल से, सिदके मकाल के साथ ये वजीफ़ा 3 दफ़ा पढ़ लेता है तो उसके ऊपर गुनाहों का बोझ इतना हो कि वो जंग से भागा हुआ भी हो, अल्लाह उसे माफ़ फरमा देता है और उसके ऊपर रहमत फरमा देता है। 3 दफ़ा ये वजीफ़ा पढ़ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये और इसके साथ साथ एक और ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा है,
अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रहमानुद दुनिया वल आखिरा। ये लफ्ज़ आम है, बाकी वायत का हिस्सा भी आयत रहमानुद दुनिया वल आखिरा व रहीमुमा। आपके ऊपर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए भी कर्जा हो तो अल्लाह कर्जा भी खत्म करेगा और अरब रुपए अता भी फरमा देगा। माशाल्लाह। जुमेरियाल से जुनैरा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जुनैरा। हाँ जी, मैंने आपसे बात करनी थी। मेरी शादी को ना 8 साल हो गए हैं जी। हाँ, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और ना हेलो आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अपनी टीवी का वॉल्यूम खोला हुआ है, आपको मेरी आवाज़ वहाँ से रिपीट हो रही है, इसलिए मैं चुप हूँ। अच्छा एक मिनट। मैंने ना शादी को 8 साल हो गए हैं, तो मेरे ससुराल वालों ने ना मुझसे बच्चे छीने हुए हैं। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है और मुझे बच्चे नहीं मिलने देते। क्यों, क्या वजह कहते हैं, क्या सिचुएशन हुई थी? कहते हैं कि तुम्हारा बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम बच्चों की कुछ नहीं लगती। माँ लगती हैं आप, ऐसे क्यों कहते हैं? मेरे ना मतलब कि मेरे जो एक देवर है और 2 जेठ हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है, तो मेरी सास ने ना उनमें बच्चे बांट दिए हुए हैं, तो कहती है अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। और कितने साल से बच्चे छीने हुए, कितने टाइम से? 4 साल या 5 साल हो गए हैं। 4-5 साल से बच्चे छीने हुए। तो आपके घर वाले, आपके वालिदैन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? आपको घर बिठा दिया या आप मियाँ के साथ ही हैं? मैं अपने घर में हूँ, अपने मायके में हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया हुआ है। आपकी क्या डिवोर्स हो गई है या शादी है अभी? नहीं शादी है, अभी शादी है। तो फिर ये क्या सिलसिला है? डिवोर्स भी नहीं है, शादी भी है, बच्चे भी छीन लिए। वो कहते हैं तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने पैदा कर दिया, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने बच्चे बांट दिए हैं। तो ये जो आपके मियाँ हैं वो कुछ कहते हैं आपके हक में? नहीं, मियाँ मेरे हक में कुछ नहीं कहता। वो भी कहता है कि तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। कितने साल के बच्चे? मेरा माशाल्लाह बड़ा बेटा 7 साल का हो गया है। अच्छा। और बेटी माशाल्लाह 5 साल की, और जो छोटा बेटा है वो 4 साल का हो गया। तो मेरी बात सुने, आपने अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? अदालत से रिजू क्यों नहीं किया? मैंने ना वो पहले भी किया था, तो पहले ही बच्चे लिए थे, लेकिन फिर उन्होंने फिर दोबारा छीन लिए थे। तो आप दोबारा जाए ना। हाँ जी, आपको एक बार इंसाफ तो मिला था, आप दोबारा जाएं। और नहीं थे वो, उन्होंने फिर जबरदस्ती ले रही हैं। देखिए हम आपको यहाँ पे वज़ाइफ तो बता देंगे, दुआ भी बता देंगे, मगर यहाँ पे कानून का आपने सहारा लेना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप मदर हैं, आप अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, सो दैट्स ट्रू। और आपको घर से निकाल दिया है, बच्चे भी छीन लिए, बाकी दूसरे लोगों में बच्चे तकसीम कर दिए पालने के लिए। ये थोड़ी होता असल माँ से छीन के। चलिए जी, आप कानून का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाइएगा, ये मेरा आपको पर्सनली मशवरा है। और वजीफ़ा और दुआ जो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान फरमाए। जी सर, मैं अर्ज़ करता हूँ इस पर। एक तो अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअत सहला, ये बहन कसरत के साथ ये वजीफ़ा करे। दूसरा, मैं इसको कानूनी राय भी दे देता हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ। अच्छा। वो ये है कि 491 की एक रिट होती है, बच्चों की बरामदगी की माँ की तरफ से होती है। अगर वो विद इन डिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये रह रही है, और बच्चे भी उसी ज़िला के अंदर हैं, तो सेशन कोर्ट में इनको रिट करनी पड़ेगी और 24 घंटों के अंदर बच्चे बरामद पुलिस करवा देगी। वाह। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बरामदगी के बाद ये गार्डियन का एक दावा करेंगी कि मैं बच्चों की हकीकी माँ हूँ, बच्चे अभी माइनर हैं, लिहाजा बच्चे मुझे दिए जाएं। तो कानून माँ की तरफ जो है वो ज़्यादा झुकाव रखता है अगर माँ की अहलियत रखती है, क्योंकि सम टाइम माँ बीमार होती हैं, उनका और मसाइल होते हैं। मगर गार्डियन का केस करेंगे तो ये रुकेंगे। ये तो बार बार छीन रहे हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, अखलाकी लिहाज से भी, शरई लिहाज से भी ये ज़्यादती है। माँ का पहला हक है बच्चों पर। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, आज जुमे का दिन है। आपने जैसे कि हमारा पूरा प्रोग्राम देखा, अभी भी हम सिलसिले को जारी रखे हुए हैं कि हम आज घरेलू नाचाकियों के ऊपर बात कर रहे हैं। अब मैं चाहूँगी कि यहाँ पर अब हमारा प्रोग्राम ज़रा गौर से सुने। कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करना चाहूँगी। पहले तो मुझे ये ज़रा यहाँ पर हाफिज़ साहब आप क्लियर कीजिएगा कि सारे झगड़े एक तरफ, हर चीज़ की एक सुलह हो जाती है, हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है, मगर ये जो सास बहू की घर के अंदर की जो जंग है
वो ख़त्म नहीं होती, उसके ऊपर हम किस तरीके से काबू पा सकते हैं? क्या उसमें बेटा जो है उसको भी कोई ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिसमें आपस की उनकी दोस्ती करवाना, या फिर जो ससुर है उसका कोई ऐसा काम, या फिर बाकी जो नंदे वगैरह होती हैं उनकी वजह से ये काम ख़राब हो जाता है? ये किस तरीके से सिचुएशन पे काबू पाना पड़ेगा? देखें, इसके लिए सबसे पहले तो तालीम है। तालीम, अब बड़ों को तालीम कोई कायदा तो पढ़ाना नहीं है, कोई सिलेबस तो पढ़ाना नहीं है, बस सिर्फ यह है कि उनके सामने ऐसी ऐसी कोई मजलिसें हों, ऐसी मोहब्बत बड़े ग्रुप बैठें या रिश्तेदार आपस में बैठें जिसमें एक दूसरे की कहानियाँ डिस्कस की जाए, एक दूसरे के मसाइल इस तरह डिस्कस किए जाए कि वो सास ना इंतहाई उम्दा मिसाल और इंतहाई आला मिसाल वो बन के अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए वो आ रही। तो सबसे पहले इसके साथ तालीम वाला मामला है, फिर इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी तरबियत है। थोड़ी थोड़ी तरबियत का भी जो ना वो सेशन इस तरह रखें, जिस वक्त बेटा अपनी बीवी को और अपनी माँ को एक टेबल में बैठाता है, समझ लो कि वहाँ मसाइल का एक पूरा जहान खोल लेता है। चाहिए ये कि जिस वक्त आपस में मसाइल बने तो बीवी को अलग बैठाए और इसी तरह माँ को अलग बैठाए, बीवी को अलग हुकूक उसके ज़िक्र करे, माँ के अलग ज़िक्र करे। जो ही इकट्ठे एक टेबल पे, एक दस्तरखान पे बैठा के उनके मसाइल बंदा सुनता है ना, तो याद रखें कि बेटा आजमाइश, बहुत बड़ी आजमाइश का शिकार हो जाता है। वो ना बीवी की तरफदारी कर सकता है और ना ही माँ की तरफदारी कर सकता है। बिज़ाहिर एक तो यह है कि तालीम वाला मामला किया जाए, दूसरा यह है कि तरबियत वाला मामला किया जाए, और तीसरी बात ये मैंने की कि आपस में रिश्तेदारों की कहानियाँ, कहावतें, किस्से, दास्तानें उन लोगों के सुनाए जाएं जिनके घर बड़े खुशी खुशी हैप्पी शैप्पी वो चल रहे हैं, और उनकी वो मिसालें लोग जग जहान में लोग देते हैं। तो उससे ना बसा औकात ना सास बहू को छोड़ के अपने शराकत को पड़ जाती है कि वो मेरी शरीके बाद अगर अपनी बहू के साथ इतनी है, अच्छी है, तो मुझे भी अच्छा बढ़ना चाहिए। तो वो बेज़ाहिर इस तरह अच्छा बढ़ने की कोशिश करती है। और इसके साथ साथ एक चौथी बात यह है कि कुछ ना कुछ तहम्मुल और बर्दाश्त भी। मसलन अब लड़ाई झगड़ा तब ही होना है ना कि कोई आदमी आपसे कुछ चाय मांगे या जूस मांगे और आपको जूस और चाय ना दिया जाए, आप खाना मांगे और खाना आपको ना दिया जाए, इसी बात पे तो लड़ाई होनी। कभी इस बात पे भी होती लड़ाई कि आपने खाना मांगा और खाना मिल गया, जूस मांगा और जूस मिल गया, चाय मांगी और चाय मिल गई, और कपड़े मांगे और कपड़े। इस तरह नहीं, कुछ लो और कुछ दो के उसूल से भी इस तरीके से वो चलना चाहिए। लेकिन एक बात है कि जो बहू है उससे बढ़ कर छोटा बनना पड़ेगा, उससे छोटा बन के और माँ को बड़ा बनना पड़ेगा। मसलन जब बहू खाना पेश करे ना, कुछ आसमान को छूने वाले कुछ जुमले भी बोल दे, माँ आज आपका ना खाना बनाते वक्त ना दिल में चाह चढ़ गए। यकीन करें उसके दिल में भी चाह, हत्ता कि उसके दिल में आग लगी हुई है ना कि मैं इसको आते ही ना सुनाऊंगी कुछ ना कुछ। तो आप कहें कि मैं चाय बना रही थी ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक जन्नत की हूरे ईन की चाय बना रही हूँ, मैं एक ऐसी खतून की चाय बना रही हूँ जो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। आप यकीन करें कि मैंने आप जैसी दुनिया में कोई औरत नहीं देखी। मतलब लफ्ज़ों की खूबसूरती के साथ, लफ्ज़ों की खूबसूरती, लफ्ज़ों की मोहब्बत, बनावट के साथ एक लफ्ज़ों की इस तरह आप करेंगे ना तो आपका यकीन करें खाना फीका भी हुआ ना, फीकी ऊंची दुकान फीका पकवान, वो भी चल जाता है। जब आप लफ्ज़ इस तरह चलें, ये खाना पड़ा हुआ है, मैं तो आपके लिए ना खाना बना बना के आदी हो गई हूँ, मैं तो आपकी चाय बना बना के थक गई हूँ, मुझे तो पता नहीं सुकून ही कब आएगा, या बस बना के रख दिया तो कोई खुशी नहीं, मिजाज नहीं। अच्छा, इस तरीके से घर ना उजड़ते हैं, घर बनते नहीं है, संवरते नहीं है। तो ये मीठे मीठे बोल, प्यार मोहब्बत के बोल आप जिस वक्त, और फिर कभी कभार ना इस तरह भी कर दे कि उसको दबाना शुरू कर दे। या मैंने ये चीज़ देखी है कि आप बाज़ार में जाए ना और बाज़ार में एक आधा गिफ्ट बना के ना उसको पैक करके, हत्ता कि आपने छोटा सा सूट लेना है, सूट को थोड़ा सा पैक करके आपकी अगर जान कोई 500 रुपए के गिफ्ट पैक से छूटती है तो खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ वो 500 रुपए का गिफ्ट बाज़ार से लेके ना ये 700 माँ को दे दे ताकि तेरी जान तो छूटे ना। या इसी तरह कोई कभी कभार ये भी होता है कि नहीं माँ आज मैंने ना तेरे बगैर बाहर होटलिंग करनी नहीं है, तेरे बगैर मैंने किसी फंक्शन में नहीं जाना। तो ये माँ ना 2-4 जुमले सुनना चाह रही होती है, ये बेचारी ना थक चुकी होती, बेटे बड़े किए हैं, बेटियाँ बड़ी की हैं, बेटियाँ अपनी जगह चली गई हैं, बेटे अपने अपने कमरों में चली गई है, या बूढ़ी माँ अब
अकेली तन्हा अपने आप को तन्हाई में महसूस करती है, इसको कोई अच्छे अच्छे जुमले, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे कपड़े अब इसको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हत्ता कि यह कि मैं एक छोटी सी बात कि पैसे तनख्वाह है ना, तो मियाँ के सामने कह दे कि बात सुन, ये तनख्वाह ना सिर्फ माँ के हाथ पे पकड़ानी और माँ मुझे दे और तुझे दे, उसका हक है जैसे भी करे। और दूसरी बात यह है कि माँ को भी माँ बनना चाहिए, माँ डैन ना बने, माँ कोई वो क्या नाम लेते चुड़ैल ना बने। माँ बनेगी ना, यकीन करें आपके पाँव धो के पिएगी। जिस वक्त आपने उसको फालावर समर बनाया है और दरख्त और पौधा लगाया है और उसको फालावर बाग बनाया है, तो आपका हक बनता है कि अब इनको देख के अपनी खुशियाँ महसूस करे, इसलिए कि उनकी खुशी आपकी खुशी है, उनकी गमी आपकी गमी है, उनकी परेशानी आपकी परेशानी है। जिस वक्त आप ये देखेंगे ना, तो आप अपनी बहू से नहीं लड़ रही, अपने बेटे का घर उजाड़ रही हैं। तो माँ बन के रहे और बहू बेटी बन के रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से घर हंसता खेलता फलता फूलता हुआ चलेगा। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आज हम बात कर रहे हैं घरेलू नाचाकियों के ऊपर, और मेरा एक और सवाल प्रोफेसर साहब आपसे, मुझे बताइएगा जब बेगम जो है अपने मैके में जाने की इजाज़त लेती है अपने मियाँ से, तो घर में इस बात पे भी हंगामा होता है कि सास ससुर से इजाज़त नहीं ली, तो इस पर क्या रहनुमाई है? क्या सास ससुर से इजाज़त लेना ज़रूरी है या मियाँ से इजाज़त लेना ज़रूरी है मैके जाने के लिए? असल तो जो ज़िम्मेदार है वो शौहर ही है और शौहर से उसे इजाज़त लेनी चाहिए, मगर सास को मिलकर जाना, उनसे दुआएं लेकर जाना या ससुर से मिलकर और दुआएं लेकर जाना चाहिए। और अगर मामला इस तरह का हो कि हर मामले में सास टांग अड़ाती है, तो फिर शौहर की इताअत तो बहरहाल उन पर वाजिब है और हुस्न सलूक अपने सास और ससुर से हमेशा ज़रूरी है। उसके बहन भाइयों के लिए भी हुस्न सलूक ज़रूरी है। मगर हमारे यहाँ जब मसाइल इस लेवल पर आ जाते हैं, तो फिर इसका बेहतरीन एक हल ये है कि कुरान ने कहा हकुम में नाहली हकुम में नाहलिहा, कि अगर मसाइल इस तरह के बन जाएं कि हर रोज़ अजाब, तकलीफ़ें, मसाइल, परेशानियाँ और वो रूट कर जा रही है और मनाया जा, एक हकम सालिस उनमें से और एक उनमें से, दोनों फैमिलियों से लेकर वो इनकी बात को सुने, और जब सुना जाता है तो असल बात सामने आ जाती है और वो जो इधर उधर से बातें साथ शामिल हो जाती हैं वो अलग हो जाती हैं। लिहाजा इसके बावजूद भी अगर मामला ना हल हो रहा हो, तो फिर उनको चाहिए कि वो मियाँ बीवी को अलग कर दें, और शौहर को चाहिए कि वो उस पर फ़र्ज़ है अपने वालिदैन की खिदमत, और बीवी पर जो है उसने सलूक ज़रूरी है और शौहर की इताअत ज़रूरी है। और अगर शौहर अपनी इताअत में ये कह रहा है कि मेरे वालिदैन के साथ मिलो, उसने सलूक करो, तो औरत के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। बाकी इजाज़त का मामला देखें, शौहर का इताअत वाजिब है उसके ऊपर, बाकी सब के साथ उसने सलूक के मामले में मोहब्बत से राय लेना, दुआएं लेना ये ज़रूरी है ताकि घरों को पुरअमन बनाया जा सके। और अगली बात, घरों के मसाइल में अदम बर्दाश्त सबसे बड़ा मसला है। सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, और इसकी ट्रेनिंग जिस बच्ची की शादी की जा रही है उसके वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बच्ची की तरबियत करें, और बच्चे वालों के वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे की तरबियत करें ताकि ये घर का जो माहौल है अच्छा बेहतर और ज़िंदगी गुजार सकें। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। आज आप लोगों ने बहुत अच्छी रहनुमाई की, बहुत अच्छे वज़ाइफ बताए। आई होप जो वज़ाइफ आपने आज यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में सुने वो हम सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर देंगे, और वो आप ख़ास उसका एहतमाम कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में। जो मसाइल हैं आपको जिस तरीके की जिसको जो तकलीफ़ है वो आप कीजिएगा सोशल मीडिया पे। स्पेशली मैं दुआ जो है उसका स्क्रीनशॉट में कहूँगी कि आप ले लीजिएगा ताकि आप इजीली उसको पढ़ सकें अपने घर में और उसका एहतमाम कर सकें। मेरी बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों, आप लोग की ज़िंदगियों की जो मसले हैं ये हल हो जाए। अच्छा, छोटी बात आखिरी में आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि छोटों को माफ़ करना सीखें, और जो छोटे हैं वो बड़ों से माफ़ी मांगना सीखें। और हम अगर एक ही घर में रह के एक ही छत के नीचे एक दूसरे के ऊपर अगर उंगलियां ना उठाएं, एक दूसरे की शिकायतें ना करें, या एक दूसरे के सामने ज़बरदस्ती किसी को बुरा बनाने के बजाय अगर हम किसी को अच्छा बनाने की कोशिश करें, तो आप मुझे लगता है कि हमारे जितने भी मसले हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ ये बात को पक्का कर लें कि हमने इसको बुरा नहीं बनाना बल्कि इसको दूसरे घर वालों के सामने अच्छा बनाना है, तो आपके सारे फ़र्द, आपके सारे मसले, आपके सारे टेंशन जो हैं वहीं हल हो जाएंगे। आपसे मुलाकात होती है पीर के रोज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी फ़ीडबैक का जो आप हमें देते हैं। मैंने उसके लिए स्पेशली थैंक यू करना था। अल्लाह हाफ़िज़।